नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। एक्सरसाइज 4.6 BCA फर्स्ट ईयर। तो व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन? डेफिनेशन: A function f(x) is said to be continuous at a point x is equal to a। पहली कंडीशन क्या है? जिस पॉइंट पर हम फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं f(x) को अगर उस फंक्शन के अंदर हम x की जगह अगर क्या रख दें a, जिस पॉइंट पर हम फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं अगर f(x) के अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर दें a, तो वो क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि भाई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब वो है। और क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए, और डेफिनेट आनी चाहिए, और रियल आनी चाहिए। रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए यानी कि इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, और दूसरी बात डेफिनेट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है ना, और क्या होता है जैसे लिमिट x टेंड्स टू हम लेते हैं, जैसे इन्फिनिटी ले लिया और साइन x ले लिया हमने, तो क्या होगा? साइन x की जो रेंज होती है ना, वो साइन x की रेंज क्या होती है? अभी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू होती है साइन x की, वो क्या होती है? -1 और 1 के बीच में आती है, यानी कि एग्जिस्ट तो कर रही है भाई, कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट आएगी यार, एग्जिस्ट भी कर रही है, लेकिन डेफिनेट नहीं आ रही। तो डेफिनेट का मतलब क्या है? कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, कोई ना कोई। जैसे x टेंड्स टू अगर मैं 0 कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये फिक्स वैल्यू है, फाइनाइट भी है, फिक्स भी है और रियल भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ इसकी 0 की जगह क्या कर दूँ? इन्फिनिटी कर दूँ, तो अब साइन एक्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो साइन एक्स का मोड क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 1, 1 से ऊपर वैल्यू नहीं आती इसकी, और -1 से छोटी नहीं आती। तो यहाँ पर क्या होगा? वैल्यू क्या होती रहेगी, है ना, पेंडुलम की तरह एग्जिस्ट करती रहेगी। कभी -1 आ जाए, कभी 1 आ जाए, कभी 0 आ जाएगी, कभी -1/2, 1/2 कुछ भी आती रहेगी, ठीक है ना। वैल्यू एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन डेफिनेट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? एफ ए की वैल्यू x इक्वल टू ए पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को हम पुट करके देखेंगे जिस पर हम फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं। तो अगर एफ ए एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट, डेफिनेट और रियल आ गया, तो ठीक है ना। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट, ठीक है ना, यानी कि जैसे जैसे f(x) जैसे लिमिट x टेंड्स टू a, जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा f(x) की वैल्यू भी f a की तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आई बात है? पहले तो एफ ए क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा f(x) की वैल्यू f a की तरफ जानी चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f a आना चाहिए, यानी कि फंक्शन की उस पॉइंट पर हम जिस पर एग्जिस्ट कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, उस पर f(x) की वैल्यू क्या आनी चाहिए? f a आनी चाहिए, जैसे जैसे x a की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। f a एग्जिस्ट करना चाहिए, f एग्जिस्टेंस का मतलब फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल आना चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर लिमिट यानी कि LHL, ठीक है ना, और इज इक्वल टू RHL, ये आप करके आए हो पहली एक्सरसाइज में। तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x), इसका मतलब ये है, ठीक है ना। एग्जिस्ट दूसरे वाले पोर्शन का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों के दोनों क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। और तीसरे का मतलब क्या है? अभी लिमिट जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, उसको अगर जैसे जैसे x a की तरफ जाएगा f(x) की वैल्यू किसकी तरफ जानी चाहिए? f a की तरफ। समझ में आई बात है? यानी कि कुल मिला के कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एफ ए, यानी कि क्या मतलब है? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव
का मतलब क्या है, एफ ए माइनस एच लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ठीक है ना। एफ यहाँ पे एच लिखते हैं, वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब एफ एक्स लिखते हैं पहले तो, एफ एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। ए पॉइंट पर क्या है बच्चों, कंटिन्यूस। अगर इसी चीज को मैं एच की फॉर्म में दिखाऊं तो क्या दिखाऊंगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी कि एल एच एल, एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू अगर तीनों सेम आती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन करेंगे जब देखना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। दो काम तो आप पहले कर चुके हो 4.4 में, 4.5 के अंदर है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट तो आप कर चुके हो, ठीक है ना। एक तीसरा काम और है छोटा, वो ये एफ ए वाला, वो आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिसको 4.5 आ गई उसको 4.6 के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखेंगे देखो करके। अब क्या आएंगे, देखो आते हैं आगे। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूस एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, वेयर ए इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंटिन्यूटी है कुछ 3-4 टाइप की है, वो देखते हैं। फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूस, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, ठीक है ना, और मिक्स काइंड। मोस्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आती है, मिक्स काइंड तो कोई कोई आती है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो देखो फर्स्ट काइंड क्या होती है, फर्स्ट काइंड देखो विद एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, ठीक है। फर्स्ट काइंड क्या होती है, क्या होते हैं देखो, इफ ए फंक्शन एफ एक्स हैव द discontinuity of first kind, if क्या आएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, नहीं ऐसे बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट बट अनइक्वल, अनइक्वल। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर जाएंगी बट ये इक्वल नहीं आएंगी, क्या नहीं आएंगी, इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। एग्जिस्ट तो करेंगी बट इक्वल नहीं आएंगी। तो इस तरह की कंटिन्यूटी को क्या बोला जाता है, लेफ्ट हैंड सॉरी डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन ले लिया हमने, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, देखो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर निकालना है, जीरो नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, क्या आ जाएगा, मोड एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, पुट वही काम, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जीरो माइनस एच, एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो, ये मैंने बता रखा आपको, ठीक है ना, 5वें लेक्चर में। तो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट, अब यहाँ तो हो जाएगा एच टेंस टू जीरो और यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब है माइनस एच अपॉन एच, ये तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ भी माइनस एच होगा, तो ये मोड के कारण तो क्या हो जाएगा एच और माइनस एच, क्या आंसर आ गया, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई बच्चों, -1 आए। इसी तरह से अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है ना। याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, -1 आई है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल एच एल इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब क्या करेंगे,
प्लस लेते हैं तो यहाँ भी प्लस लगा देते हैं, ये भी यहाँ देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ करेंगे 0 + h और x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + h पुट हो जाएगा तो h/h यानी कि h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये h पॉजिटिव आएगा क्योंकि 0 + h किया है। तो यहाँ क्या आ गया, कट के 1 आ गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या आई मेरे पास है, 1 आ गई, 1 आ गई। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट नॉट इक्वल, बट नॉट, बोथ एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन बट नॉट इनइक्वल, ठीक है ना। तो एक अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसके अंदर कैसी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। ओके, सेकंड देखते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये क्या थी, फर्स्ट काइंड। अब पढ़ेंगे सेकंड काइंड। सेकंड काइंड देखो, इफ ए फंक्शन f(x) हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए सेकंड काइंड इफ LHL RHL, ठीक है, और बोथ, क्या लिखेंगे, इफ वन ऑफ देम, यहाँ लिखेंगे वन ऑफ, या वन ऑफ देम लिखने की जरूरत नहीं है, इफ LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है अभी कोई फाइनाइट आंसर नहीं आया, डेफिनेट नहीं आया, और कोई रियल नंबर नहीं आया, ठीक है ना। एग्जिस्ट करने का मतलब है या इन्फिनिटी आ गया, या माइनस इन्फिनिटी आ गया, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है ना। यानी कि या तो LHL एग्जिस्ट ना करे, या RHL एग्जिस्ट ना करे, या फिर बोथ, दोनों एग्जिस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देता हूँ। अगर भाई जैसे आपने ले लिया फंक्शन है f(x), जैसे ले लिया 2 की पावर 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0, और ले लिया 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, एक ही लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर 1/x। अब देखो, तो यहाँ पे हमें राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर लिया, 0 + h, x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, 2 की पावर क्या आ गई 1/h, 2 की पावर क्या आ गई 1/h। अब देखो, अब h टेंस टू 0, अगर h टेंस टू 0 है तो 1/h टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 की पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, 2 की पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, आंसर क्या है, फाइनाइट नहीं आया, क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है, और इसकी डिसकंटिन्यूटी कैसी है, सेकंड काइंड है। कैसी है, सेकंड काइंड, ठीक है ना। इसके बाद क्या होती है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। क्या होती है, रिमूवेबल, जिसको रिमूव किया जा सकता है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। देखो ये कैसी होती है, देखो रिमूवेबल, नाम से ही पता लगा, रिमूव किया जा सकता है जिसको, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखो ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी discontinuous and said to be removable, said to be have removable discontinuity if both limit exist and equal। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों की दोनों एग्जिस्ट भी कर रही हैं और इक्वल भी आ रही है, बट
नॉट इक्वल टू एफ ए, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं एट ए पॉइंट ए इफ, ठीक है ना, पॉइंट ले लेते हैं एफ ए, दोनों के दोनों लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। यानी कि दोनों की दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट, दोनों के दोनों एग्जिस्ट भी कर रही हैं, दोनों के दोनों इक्वल भी आ रही है, बट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही हैं, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोला जाता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर भी सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे आपने ले लिया कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं यहाँ से, देखो हम ले लेते हैं फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से अब दोनों देखेंगे यहाँ पर, देखो तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ले लेते हैं एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, तो साइन 2x अपॉन में x, ठीक है ना। तो यहां से देखो अब यहां क्या करेंगे, हाँ, तो यहाँ से हम x को क्या पुट कर देते हैं 0 माइनस h और x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन क्या आ गया 0 माइनस h की जगह क्या पुट कर दिया x की जगह माइनस h, ठीक है ना, और अपोन में क्या आ गया माइनस एच। इस माइनस को बाहर ले आते हैं क्योंकि साइन कैसा होता है ओड फंक्शन, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि भाई जितना एंगल होता है ना, जितना एंगल होता है उतना ही डिनोमीटर में भी होना चाहिए और वो h टेंस टू 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2h है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर। तो इस केस में क्या हो गया ये क्वांटिटी क्या आ गई, अब h अगर यहाँ क्या लिखेंगे h टेंस टू 0, ठीक है ना, h टेंस टू 0 इफ h टेंस टू 0 देन 2h टेंस टू 0। तो ये तो क्या हो गया इस केस में 1 हो गया बाय फार्मूला, क्योंकि ये आप पढ़ते हो ना लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। और ये क्या आ गया ऐसे 1 इंटू 2 यानी ये 2 आ गया, ठीक है, ओके। इसी तरह से यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 2 आ गई, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से क्या निकालेंगे हमें RHL, क्या निकालेंगे RHL, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 0 प्लस h कर देंगे और बाकी x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, और यहाँ पर x की जगह क्या पुट हो जाएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h, तो साइन 2h अपॉन में h, ठीक है ना, बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई क्योंकि h यहाँ माइनस आ गया, यहाँ में माइनस था इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब की बार दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस केस में भी क्या आया 1 इंटू में 2, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ठीक है ना, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर दिया। तो दोनों केस में क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, दोनों की दोनों 2 आ गई, लेकिन फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू F0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू x0 x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल आ रही है, आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन F0 के ऊपर है यानी फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर कितनी दे रखी है 1, इसका मतलब है ये क्या आया 2 बराबर है 2 इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब फंक्शन क्या है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई x इक्वल टू 0 पे आप क्या डिफाइन कर दो 2 कर दो, क्या कर दो 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा अब F0 क्या के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू डिफाइन कर रखी है उसको आप वही डिफाइन कर दो जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आती है, तो उस केस में क्या हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, मतलब रिमूव आप कर सकते हो,
ठीक है ना। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, जिसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का टॉपिक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। और एक होती है मिक्स्ड। मिक्स का मतलब है एक तरफ तो क्या लगेगी, आपकी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि एक लिमिट पर, यानी कि मान लिया लेफ्ट हैंड लिमिट पर, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, यानी कि एक लिमिट एग्जिस्ट कर गई, एक नहीं करी। ठीक है ना। तो इस टाइप की क्या हो, मिक्स होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप की मिक्स डिसकंटिन्यूटी का कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आता। ठीक है ना। वैसे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मिक्स का मतलब जो इन तीनों का या दो का मिक्स हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है ना। मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा इसको। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 4.6 के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे। अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। जिसको 4.5 आ गई उसको ये भी आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x-2 वैन x इज नॉट इक्वल टू 2 और 0 वैन x इज इक्वल टू 2, यानी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन मिलेगी आपको। ठीक है ना। ओके, अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिमिट x टेंस टू क्या है 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये मैंने आपको बता भी रखा है लिमिट कैसे एग्जिस्ट कराते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई। कोई बात नहीं, अब 0/0 फॉर्म, अब हम उस फैक्टर को निकाल देंगे जिसके कारण ये 0 बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। देखो कैसे, लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये x माइनस 2, यानी a माइनस बी, ऐसे कर ले 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2। अब देखो अब ये कट जाएगा, ये इसका मतलब ये नहीं आपने 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 नहीं काट सकते आप कभी भी। ठीक है ना, क्योंकि x टेंस टू 2 है, x कैन नॉट बी नेवर इक्वल टू 2, यानी कि x माइनस 2 ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 की तरफ जा सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर मैं जब लिखूंगा तो क्या आएगा, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है ना। तो 0/0 हमको निकाल के लेके आना आंसर, क्योंकि 0/0 का कोई आंसर नहीं होता। तो यहाँ से क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 2 को आप इसलिए काटा है, अगर ये x माइनस 2 नॉन जीरो है, जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो गड़बड़ हो जाएगी, जीरो हो गया तो 0 से 0 कभी मैथमेटिक्स में निकलता ही नहीं। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में कभी भी अपॉन में 0 से डिवाइडेड करने का कोई रूल नहीं है। ठीक है ना। तो ये कट गए हैं ऐसे। तो अब क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 2x प्लस 2, तो क्या आ गया, ये 4 आ गया। यानी कि यहाँ से ये कौन सा कंसेप्ट आ गया, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये क्या कर गया, एक्स एफ एक्स एग्जिस्ट कर गया, क्या कर गया, ये एग्जिस्ट कर गया। ठीक है ना, एग्जिस्ट कर गया। देखिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगी, राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से आपका कंसेप्ट कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आएगी, दोनों की दोनों 4 आ गए। ठीक है ना, चाहे ये निकाल दो चाहे h की फॉर्म में निकाल दो। ठीक है ना, सीधा भी आप कर सकते हो कंटिन्यूटी में, लेकिन वहाँ 4.5 के अंदर आपको लिमिट एग्जिस्ट करके दिखानी थी, तो यहाँ तो करना पड़ेगा। अब x इक्वल टू 2 पे क्या आंसर दे रखा है, 0। x इक्वल टू 2 पे क्या दे रखा है, 0। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, मतलब है तो क्या है, ये रिमूवेबल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने बताना है, रिमूव नहीं करना है, हमने बताना है ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना। अगर यहाँ भी 4 होता तो ये फंक्शन कैसा हो जाता, कॉन्टिन्यूस हो जाता। कैसा हो जाता बच्चों, कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। ओके, अब देखो सेकंड एग्जांपल देख, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। करो सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। 2-4 क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी।
एट एक्स इजल टू 3 इफ कैसा है फंक्शन देखो, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 और 5/3 इफ एक्स इज इक्वल टू 3। देखो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे अभी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3, पहले तो 3 पुट करो, 3 का स्केयर 9, कितना आ गया 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 9 0 और ये हो गया 9 माइनस 6 माइनस कितना हो गया 3, ये भी क्या हो गया 0/0 फॉर्म हो गया। इसका मतलब 0/0 फॉर्म का बनने का मतलब क्या है कि भाई x माइनस 3, ये पक्की बात है भाई x की जगह 3 पुट करने से ये 0/0 हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 ऊपर वाले का भी फैक्टर है और नीचे वाले का भी फैक्टर है, तो इसके फैक्टर निकाल देंगे और उस फैक्टर को निकाल देंगे जिसके कारण 0 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या बनेगा देखो, ये 3 × 2 बन गया, यानी कि क्या बन गया, दोनों के दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि x माइनस 3 बन गया और x प्लस 2 बन गया यहाँ से, तो अरे यहाँ से क्या बन गया 3 × 1, तो यहाँ बन गया x माइनस 3 और क्या बन गया ये x प्लस 1 बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0। अब इस केस में आप पुट कर लो लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो लिमिट x टेंस टू 3 पुट कर दिया आपने, करो पुट, तो कितना आ गया ये x की जगह 3 प्लस 2 और अपॉन में 3 प्लस में 1, 3 प्लस 1 क्या आ गया 5/4 आ गया, आना कितना चाहिए था 5/3 आना चाहिए था। तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे अभी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट बोथ लिमिट आर इक्वल, बट ठीक है ना, बट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, कौन सा पॉइंट x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, 5/4 आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्या ऐसा है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस लेक्चर को, फिर हम फिनिश आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या करेंगे, एफ एक्स ले लिया मैंने साइन 2x अपॉन में साइन 3x वहन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 इफ या वहन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके अब देखो, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसकी 0 के ऊपर, तो क्या करेंगे लिमिट, अब h वाले कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, चलो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ले लिया आपने fx, अब ये दोनों के लिए काम करेगा, x इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नेगेटिव 0 को छोड़ करके नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है ना। कहीं ये मत सोचना ग्रेटर देन 0 और वो नहीं दे रखा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, सारे रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है ना, दोनों में काम करेगा आपका। तो देखो fx क्या है, साइन लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन 2x अपॉन साइन 3x। देखो बच्चों अब क्या करेंगे, पुट x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, और ये आप जानते हो x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन, यहाँ क्या पुट करेंगे x की जगह माइनस h पुट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस का 2h और साइन 3h किसका माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस क्योंकि साइन क्या सा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से भी बाहर निकल गया, यहाँ से भी बाहर निकल गया, तो माइनस 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 से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करें, देखो अब मैंने बता रखा है लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो अब यही काम करेंगे। अब देखो
साइन 2h है, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h, क्या करेंगे 2h से डिवाइड कर देंगे, 2h से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली लिमिट दोनों पे लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 3h है, तो 3h से डिवाइड कर देंगे और 3h से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर h क्या लिख देंगे, सिंस h टेंस टू 0 सो 2h 3h आल्सो टेंस टू 0, ये से लिख देंगे। तो इस केस में ये दोनों क्या हो गए, ये 1 हो गए, तो क्या आ गया यहाँ से 1 इंटू में 2h 1 इंटू में 3h, यानी कि 2h अपॉन में 3h, h से h कैंसिल हो गया, तो 2/3 आ गए। यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, LHL क्या आ गया 2/3 आ गया। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ से, यहाँ ये RHL निकालते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ से 0 की जगह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 प्लस h ही पुट करना है, माइनस तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं ओके इस बिल्कुल एज इट इज आ गया, बिल्कुल एज इट इज कैलकुलेशन चलेगी। तो इस केस में भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, दोनों की दोनों, ठीक है ना, RHL इक्वल टू क्या आ गया 2/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस h रखा था, बस लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h रखा है, राइट हैंड में क्या रखें प्लस h, वो माइनस यहाँ बाहर निकल के दोनों में क्या कट गया, बाकी सारी सेम कैलकुलेशन रहेगी। अब देखो, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 2/3 है, ठीक है ना, लेकिन आंसर क्या आ रहा है मेरा 2, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखो, अभी तक तो सारे डिसकंटिन्यूटी की पढ़ रहे हैं, अब क्या करेंगे, एक कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। आप ठीक है ना, देखो देखते हैं उसको भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एक आध छोड़ूंगा जो आपके लेवल का होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो थर्ड का सेकंड ही है, देखो क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन में x स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 8 आंसर आया है x इज इक्वल टू 0। इसको हम चेक करेंगे पहले तो, ठीक है ना। अब देखो पहले तो इस 1 माइनस कोस 4x को देखो कैसे करेंगे, किस पर चेक करेंगे, 0 पे। देखो ये मैंने बता रखा है आपको, 1 माइनस में कोस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ये मैंने बार बार बताता हूँ, जितना यहाँ एंगल होता है उसका हाफ यहाँ होता है, ठीक है ना। माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो कोस आएगा, ठीक है। यहाँ कोस 4x है, तो 1 माइनस में कोस 4x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4x है तो इसका हाफ 2x हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू, हाँ देखो आपकी मर्जी है, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों भी निकाल सकते हो, सीधा x में भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम x में निकालेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0, या मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, 0 नेगेटिव निकाल देता हूँ, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देता हूँ। क्या आ गया बच्चों यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर 2x आ गया, और यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर। ओके यहाँ क्या करेंगे, पुट x क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, x टेंस टू 0 एज h टेंस टू 0। देखो बच्चों करो, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 2 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो इसको, 2 इंटू में क्या आ गया साइन 2x, यानी कि साइन स्क्वायर 2x, ये क्या हमेशा फंक्शन का स्क्वायर होता है, कभी एंगल का भी कर दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, ठीक है ना। और यहां क्या करो, अंदर क्या करो x, ये ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि x का स्क्वायर भी इसका भी स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अब देखो जितना एंगल होता है उतना ही क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर। तो देखो यहां तो मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो यहाँ देखने में तो 2 लग रहा है, लेकिन वैसे वास्तव में मैंने डिवाइड किससे किया है, 4 से किया है, ठीक है ना। अंदर 2 से डिवाइड किया है, लेकिन बाहर क्या है स्क्वायर, तो 2 से डिवाइड करने वाला अंदर किया है, लेकिन बाहर स्क्वायर है, इसलिए 4 से किया है, तो बाहर भी मैं किससे करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखो, अब h इसकी जगह क्या पुट करूंगा, 0 माइनस h, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस h आएगा, क्या आएगा माइनस h, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस h।
समझ में आई, क्योंकि x की जगह क्या पुट करना है, माइनस एच, ठीक है। ये माइनस से बाहर निकल जाएगा, देखो कैसे, टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन, ये माइनस एच बाहर निकल जाएगा, माइनस 2h अपॉन में 2h, ठीक है ना। और इसका टोटल का क्या है, ये स्केयर, ये माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या हो गया, इनटू में 4 और बाहर 2 है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये तो क्या हो गया, क्या लिखोगे, सिंस h टेंस टू 0 सो 2h टेंस टू 0 आल्सो, ठीक है। तो ये तो हो गया 1, क्या हो गया ये 1, और यहाँ क्या बचा है 2 इंटू 1 इंटू 4, क्या आ गया 8 आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 8, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई मेरी 8 आ गई। सिमिलरली क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लगा लेंगे, निकालो, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ये सेम रहेगा, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि 0 प्लस एच सेम क्वेश्चन, बिल्कुल वो दोनों माइनस बाहर निकल के कैंसिल हो गए, बाकी सारा का सारा सेम प्रोसीजर। तो क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई इस केस में 8 आ गई। अब यहाँ देखो x इक्वल टू 0 पे क्या आंसर दे रखा है 8, तो यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, f0 यानी कि 8 इक्वल टू 8 इक्वल टू 8, ठीक है ना। तीनों के तीनों आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द x इक्वल टू 0, तीनों के तीनों क्या आ गई, सेम आ गई। तो इसको बोलेंगे x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आई बात है, ओके, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।